आखिर क्यों मक्का मदीना में हिंदुओं को जाने नहीं दिया जाता है, और आखिर मक्का मदीना में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो मुसलमान दुनिया और हिंदुओं के सामने नहीं लाना चाहते हैं। आखिर मक्का मदीना की क्या है असली सच्चाई, जानकर हैरान रह जाओगे आप। दोस्तों, मक्का मदीना पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए जन्नत का दरवाजा है। हर मुस्लिम की यह इच्छा होती है कि जीवन में वो एक ना एक बार मक्का मदीना जाकर अपनी हज यात्रा को पूरा कर सके। मक्का में स्थित पवित्र काबा की परिक्रमा करके हर मुसलमान खुद को धन्य समझता है। यह स्थान मुसलमानों के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पवित्र मक्का मदीना की पावन जमीन से ही पवित्र इस्लामिक ग्रंथ कुरान शरीफ की घोषणा की गई थी। इस्लामिक इतिहासकारों के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का शहर में हुआ था। आपको बता दें, मुसलमान की पवित्र जगह मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है। जी हाँ, वही सऊदी अरब जो वर्तमान समय में अपने देश के अंदर एक के बाद एक ऐतिहासिक मस्जिदों को ध्वस्त कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी भी हिंदू को मक्का में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मक्का मदीना में गैर मुसलमानों का प्रवेश निषेध क्यों है। कुछ लोगों का मानना है कि मक्का मदीना पहले एक हिंदू धर्म स्थल था, जिसे बाद में मुस्लिम तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इसके अलावा मक्का मदीना में मौजूद शिवलिंग की क्या सच्चाई है, इस बारे में भी हम आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें। अंत में हम आपको मक्का मदीना से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सऊदी अरब के ऐतिहासिक हिजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहां पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा प्रसिद्ध मस्जिद अल हरम स्थित है। माना जाता है कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति मक्का मदीना से ही हुई है। इसलिए दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के लिए मक्का मदीना किसी जन्नत से कम नहीं है। कहा जाता है कि जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय मक्का मदीना को यसरीब नाम से पहचाना जाता था। इसके बाद जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की तो उन्होंने इसका नाम बदलकर मक्का कर दिया। बताया जाता है कि इस्लाम धर्म के अनुयायी विश्व के चाहे किसी भी कोने में रहे, लेकिन वह हमेशा 5 समय की नमाज उसी दिशा में अदा करते हैं जहां मक्का में पवित्र काबा स्थित है। दोस्तों, आपको बता दूं, काबा मक्का में पत्थरों से बने एक विशाल मस्जिद के बीचों बीच स्थित है। यह तकरीबन 40 फीट लंबा व 33 फीट चौड़ा ग्रेफाइट पत्थर है, जो काले पत्थर व सोने से बना हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए केवल एक दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। काबा के अंदर लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर स्थित है। हज के लिए जाने वाले सभी तीर्थयात्री तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमाएं करने के बाद इस काले पत्थर को चूमते हैं। दोस्तों, मस्जिद ए कहूबा, मस्जिद ए नबवी और मस्जिद अल क़िबलतैन, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक हैं, यह मदीना शहर में स्थित है। लेकिन दोस्तों, हिंदू इतिहासकारों का कहना कि जिस तीर्थ को मुसलमान मक्का कहते हैं वो पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहां काले रंग का एक विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में आज भी वहां मौजूद है। कहा जाता है मक्का में एक विशाल पत्थर को चादर में ढका हुआ रखते हैं, वह कुछ और नहीं बल्कि शिवलिंग ही है। दोस्तों, लोगों के द्वारा तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करके रखा गया है। लेकिन एक बात सोचने की है कि कोई साधारण मनुष्य भगवान शिव को कैसे कैद कर सकता है, जहां महादेव की तीसरी आंख खुलने से पूरे संसार में प्रलय आ जाता है। उन्हें भला कौन कैद करके रख सकता है। हिंदुओं का यह कहना है कि जब मक्का मदीना में सच में शिवलिंग नहीं है तो फिर हिंदुओं को इस मक्का मदीना में प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं है। दोस्तों, हिंदुओं का यह सवाल भी काफी वाजिब है, लेकिन मुस्लिम इतिहासकारों का कहना है कि सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी हो, अगर वो मुसलमान नहीं है
तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता है, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। इसलिए मक्का मदीना के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि यहाँ गैर मुस्लिमों का आना मना है, जिसका मतलब है कि ईसाई, जैनी या बौद्ध धर्म को मानने वाले इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर मान लो फिर भी कोई हिंदू या फिर अन्य किसी धर्म का व्यक्ति मक्का मदीना पहुंच जाता है तो उसका ऐसा हश्र किया जाता है कि पूरे सऊदी अरब में उसको दफनाने तक की जगह नहीं मिलती है। दोस्तों, मक्का मदीना हमेशा ही हिंदुओं के लिए चर्चा का विषय बना रहता है। इसके पीछे वो इतिहासकार हैं जो इस दुनिया में अभी तो मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने किताबों के माध्यम से सच्चाई को दुनिया के सामने रखा है। उन्हीं में से एक इतिहासकार वेंकटेश्वर पंडित भी है, जिनका कहना है कि मक्का मदीना वही जगह है जहां रावण ने शिवलिंग को रखा था। बाद में रावण उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया, तब से वह शिवलिंग मक्का मदीना में ही मौजूद है। लेकिन मुस्लिम लोगों ने सच्चाई को छुपाने के लिए शिवलिंग को काले कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता है कि इस्लाम के लोगों ने हिंदू देवी देवताओं से जुड़े असंख्य मंदिरों को तोड़ा है और उन मंदिरों के स्थान पर उनके अवशेष से बड़े बड़े मस्जिदों का निर्माण किया है। इस्लामिक गतिविधियां इतनी अधिक भयानक थीं कि उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े हुए अयोध्या जैसे धार्मिक स्थल पर हमला करके वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। लेकिन दोस्तों, अब मुसलमानों के द्वारा किए गए काले कारनामे उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अब मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थल वाले देश सऊदी अरब में देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब में लगातार एक के बाद एक मस्जिदों को ढाया जा रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक सऊदी अरब में 50 से भी ज्यादा मस्जिदों को जमींदोज किया जा चुका है। सऊदी अब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बाकी इस्लामी देशों से हटकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने देश में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर भी बैन लगा दिया है। सऊदी प्रिंस अपने ऊपर से कट्टरवाद के दाग को हटाना चाहते हैं और अपने देश के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन सऊदी अरब में मौजूद मक्का मदीना को भी जमींदोज कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत में बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बना दिया गया तो सभी मुस्लिम देशों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन जब सऊदी अरब में बड़ी संख्या के अंदर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है तब कोई भी मुस्लिम देश इसके खिलाफ चूं तक नहीं कर रहा है। इस्लाम धर्म के ठेकेदारों का मुंह अब बंद हो चुका है। खैर, जो भी हो, हमें उससे क्या ही मतलब। लेकिन दोस्तों, वीडियो के अंत में सिर्फ यही बोलूंगा, हम सभी इंसान ही हैं और इंसानियत से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है, हिंदू और मुस्लिम। जिस दिन इस बात को स्वीकार कर लेंगे उस दिन धर्म और जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।